2-3 फॉलोअप सवाल भी हैं, लेकिन पहले महमल का तज्जिया शामिल करते हैं। महमल, आप किस हद तक देख रही हैं कि कुछ ना कुछ ये जो राब्ताकारी का एक आगाज़ हुआ है या इंगेजमेंट शुरू हुई है वो बाकायदा मुज़ाकरात में भी तब्दील हो सकती है? क्या इस वक्त वो हालात व वाक़ियात और इतनी लचक है? देखिए लीना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह अभी भट्टी साहब ने भी जिक्र किया कि नून लीग के अंदर जो कुछ सीनियर रहनुमा है, उनमें कुछ का तो भट्टी साहब ने नाम लिया, कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर जो बेसिकली ये चाहते हैं, और उन्होंने ये बात कही है अपनी सीनियर क़यादत से भी और बार बार कही है कि देखें, अगर 2018 के इलेक्शंस का मामला था तो 2024 के भी इलेक्शन हैं। फिर उसके अलावा अगर हमारे साथ जिस तरह ज़्यादतियाँ हुई थी, हमें जेलों में डाला, हमारे पे जिस तरह झूठे मुकदमे बनाए गए, तो इस वक्त भी PTI के साथ भी काफ़ी इस तरह के मुकदमात हैं जिनमें वो नहीं भी इन्वॉल्व, वो वाली चीज़ें भी हैं। और वो इस तरह की जो है ये जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि ये अब सिलसिला बंद होना चाहिए। और हमने माजी में पीपल्स पार्टी और नून ने जो है 90s की जो गलतियां थी उससे सीखा और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था और मिलकर आगे बढ़े थे, बावजूद इख्तलाफात के भी। सियासी इख्तलाफात तो होते हैं और PTI एक रियलिटी है और इस रियलिटी को इरेज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसका हल निकालना चाहिए। और देखिए लीना, मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात की थी कि पॉलिटिकल स्पेस जो है ना, वो पॉलिटिकल लोग ही निकालते हैं। तो मुज़ाकरात का माहौल इस वक्त बिल्कुल है और क्यों नहीं होना चाहिए। ये मुज़ाकरात की कोई टाइमिंग है वो वाली चीज़ देखें, हमने देखा है कि आपको मैंने पहले भी इसकी एग्जांपल्स कई दफ़ा दे चुकी हूँ कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती थी तो PTI हमेशा एक ही बात करती थी कि हम तो ताकतवर हलकों से ही बात करेंगे, यानी हम इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, इस हुकूमत के पास क्या है। उस वक्त भी हुकूमत के लोग इनको यही समझाते थे कि इस्टेब्लिशमेंट तो आपसे बात नहीं करना चाहती, तो आप उनसे किस तरह बात कर सकते हैं। ये मतलब वो आपसे बात ही नहीं जब कर रहे, क्योंकि 9th में भी है और भी इस तरह के जो इनके मामलात काफ़ी हद तक बयानबाजियाँ और बाकी भी चीज़ें, काफ़ी सख्तियाँ तलखियाँ आ गई थी, तो आप हमसे बात करें, हम कोई मिडल वे निकाल के कुछ चीज़ें जो हैं हम सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, दूसरा अलीना, मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर जिस तरह की जी 9th में पर शर्मिंदगी या 26 नवंबर, अब हमने देखा है कि 9 मई के ऊपर तो एक PTI का वैसे ही फॉल्स फ्लैग वो तो कहते हैं, लेकिन 9 मई के मामलात अदालतों में हैं, तो अदालतों में हुकूमत जो है सबूत दे। PDM 1 के अंदर भी वो यही कहते थे कि बहुत सबूत है और अभी हुकूमत भी कहती है तो वो सबूत दें और जो सजाएं होनी है वो अदालतों से होनी चाहिए। और जो जहाँ तक 26 मई की बात है, PTI ने दावे तो 272 से लेकर अब फिर 12 पे आ गए हैं, लेकिन ये कि इसकी भी तहकीकात और प्रॉपर सारा कुछ एविडेंस सामने आना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्या है। इसके ऊपर सियासत नहीं इन चीज़ों पे होनी चाहिए। लेकिन जब बात होगी, जब मुज़ाकरात होंगे तो वो ब्रॉड बेस्ड होने चाहिए। उसके अंदर आप इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिनको तय करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगले इलेक्शन किस तरीके से साफ और शफाफ बनाए जा सकें, जो कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो, ताकि सारी जमातें उन इलेक्शन रिजल्ट्स को माने। अगर कोई इलेक्शन कमीशन का इसमें मामलात हैं वो तय करें। उसके अलावा जो है लीना, एहतसाब का जो अमल है उसको किस तरीके से, यानी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत बातें थी। फिर उसके अलावा कंसेंसस होनी चाहिए इकोनॉमी के ऊपर कि कोई किसी को सैबोटाज करने की, इकोनॉमी को सैबोटाज करने की कोशिश नहीं करेगी अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कोई सियासी जमात। ये कुछ चीज़ें और कुछ इस तरह के और मामलात हैं अदलिया से मुतल्लिक हैं। बाकी एक जमहूरियत, यानी कि जो अगर हाइब्रिड को रोल बैक करना है, और हम यहाँ पर, मैं ये बात कई बार कह चुकी हूँ कि असल मसला जो है ना वो इस वक्त हमारा है हाइब्रिड निज़ाम का। ये हाइब्रिड निज़ाम अगर रोल बैक नहीं होगा तो किसी भी सियासी जमात के पास कुछ नहीं रहेगा, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। जमहूरियत जो है वो एक बराए नाम की जमहूरियत रह जाएगी, पार्लियामेंट जो है बराए नाम की पार्लियामेंट रह जाएगी, और एक दूसरे पर अगर इस तरह इल्ज़ाम तराशी और ये चीज़ें होती रही तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए सियासी लोग बैठ कर सियासी हालात देख कर सियासी कोई माहौल ऐसा पैदा करें और डायलॉग करें और रिजॉल्व करें ये इशू। मज़हर साहब, सियासतदान क्या इस माहौल में मिडल वे निकाल सकते हैं? देखिए, ऐसे ही माहौल में आप मुज़ाकरात करते हैं, एक बात तो तय है कि अगर मसले का हल निकलेगा तो बातचीत से ही निकलेगा। जब ये बात तय है तो कॉन्फ्रंट्रेशन जो है वो आपको एक डिज़ास्टर की तरफ ले जा सकती है। मैक्सिमम हमने देखा है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, जब आप कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट हमने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस की सूरत में देखा है। अब ये इब्तिदा है। देखिए, ये और इसमें सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि ये मुज़ाकरात, चाहे आप इसको राब्ता कह लें, लेकिन किसी न किसी तरीके से टेम्परेचर नीचे आया है, बर्फ़ पिघली है, और इसका फॉल आउट जो हुआ है ये 26 नवंबर के बाद हुआ है। ये इसकी सिग्निफिकेंट है। काश ये 26 नवंबर से पहले चीज़ें होती,
गालबन एक फ़रीक ये समझ रहा था कि 26 नवंबर को बहुत कुछ कर लेगा, दूसरा फ़रीक बिल्कुल एक दूसरा नैरेटिव लिए बैठा था। लेकिन ये जो जैसे ही बातचीत हुई है स्पीकर ने, और स्पीकर अयाज सादिक साहब का ये रोल रहा है, माजी में भी उन्होंने इस तरह का रोल प्ले किया है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब उस तरह के मीडिएटर्स रहे नहीं हैं जो लोगों को बैठाते हैं, जमा करते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं, अगर वो अपना रोल प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं, दोनों को बैठा सकते हैं। पहली चीज़ ये कि इम्पॉर्टेंट ये है कि अयाज सादिक साहब ने इनिशिएटिव लिया है। अयाज सादिक साहब ने खुद तो इनिशिएटिव नहीं लिया होगा, उन्होंने ज़ाहिर है अपनी लीडरशिप से भी पूछा होगा, कंसर्न ली होगी, पीटीआई ने भी अपनी लीडरशिप से पूछा होगा। अब ये ऑल ऑफ अ सडन अभी बात शुरू नहीं हुई है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अता ताड़र साहब, इरफान सिद्दीकी साहब और ये सारी तकरीरें आ गई, और माफ़ कीजिएगा इसी तरह दूसरी तरफ से भी माहौल बनता है। पहली इसमें शर्त ये होती है कि बयानात को रोकें हैं। अगर वाकई दोनों तरफ से संजीदगी है तो इस तरह के अटैक करने से तो आप मसला हल नहीं होगा। अब पीटीआई ले सकती है, फ़र्ज़ करें अपनी सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले सकती है, अभी वापस ले लें, बाद में कॉल तो कभी भी दे सकते हैं, आप कॉल वापस ले लें। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, नवाज़ शरीफ साहब अपनी पार्टी के लीडर्स को पर बयान जारी करें कि जी आज के इस वक्त, अब जब तक ये बातचीत का अमल शुरू हुआ है तो कोई इस तरह के बयानात नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि बाद में अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हो आप किसी भी सूरत में किसी तरह की भी चीज़ें कर सकते हैं उसमें। लेकिन अगर संजीदगी है और कहीं ना कहीं है तो फिर मेरा ख्याल है माहौल बनाना चाहिए। इसमें जो कुछ इंडिपेंडेंट लोग हैं, पीपल लाइक मुशाहिद हुसैन सैयद या और कुछ लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें दोनों फरीक़ों से मिलना चाहिए, उन्हें बैठाने की कोशिश करनी चाहिए उसमें। देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, लेकिन शुरू तो करें, कोई एजेंडा तो बनाएं मुज़ाकरात के लिए। कोई एक एजेंडा आप देते हैं, दूसरा एजेंडा कोई मीटिंग पॉइंट्स तो बनाएं उसमें। सिर्फ बैठ के अयाज सादिक साहब ने भी कहा और उनका बयान है ये कि मैं अपने भी जो सख्तगीर रहनुमा हैं उनसे भी कहूँगा कि वो अपने बयानात पर नज़रसानी करें। इसी तरह तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यही जो है वो आना चाहिए। माहौल जब बनाएंगे आप तो फिर माहौल बन जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर आपने मसले का हल निकालना है तो वो मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल होता नहीं है। इसमें जहाँ पॉलिटिकल, जैसे उनकी तरफ से है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए, तो उसमें आप गवर्नमेंट की तरफ से ये आ सकता है कि भाई इन पे ये केसेस हैं जो, हाँ जैसे 26 नवंबर में बहुत से लोग ऐसे पकड़े गए जिन पे शायद इस तरह की वो नहीं हो, उनको आप छोड़ सकते हैं। तो माहौल बनाना जो है, अभी तक सिवाय इसके कि अयाज सादिक साहब ने बातचीत की है, इसके अलावा मुझे फ़िलहाल माहौल नहीं बनाना नज़र आ रहा कि एक माहौल बनाना चाहिए। अब आप तलाल चौधरी साहब एक तरफ कि जी जब तक आप ये नहीं करेंगे ये नहीं होगा, जब तक भाई बातचीत होती ही इसी वजह से है। तो या तो आप कैटेगोरिकली कह दें हुकूमत कि हमने बातचीत नहीं करनी, क्योंकि कल तक हुकूमत और मुस्लिम लीग की तरफ से ये आ रहा था कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही। आज जब पीटीआई और कल पीटीआई ने एक हार्ड पोजीशन ली हुई थी, तो आज अगर पीटीआई की पोजीशन थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है तो मुस्लिम लीग को अपनी पोजीशन भी सॉफ्ट करनी चाहिए। इब्तिदा करें और बाकी देखते हैं कि जो भी सूरत हाल आगे बढ़ेगी उसमें अगर रास्ता निकल सकता है तो वेल एंड गुड, वरना पॉलिटिक्स तो दोनों ही कर रहे हैं।